हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं फिर आ गई एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। और सुबह सुबह मैं बास्केट लेकर आ गई छत पे और आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आके अपने बगिया की सैर भी कराऊंगी और कुछ बातें भी करूंगी। तो मैं आ गई अपने बैगन के पौधे के पास, जिसको मैंने एक बड़ा सा कंटेनर जो 200 लीटर का ड्रम होता है उसको मैंने हाफ कट कर दिया है और उसमें मिट्टी डाल के पौधों को लगाया है। बरसात के हमारे यहाँ हुई है तो इसके कारण पत्तियाँ कुछ पीली हो गई है, जिसे मैं हटा दूंगी। और फिर ये देखिए मेरा जो बैगन का पौधा है कितना हेल्दी है और इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये सारे ऑर्गेनिक हैं, इसमें हमने ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल किया है। और एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो मेरा कंटेनर है 200 लीटर का, इसमें जो 2 ही पौधे लगे हुए हैं बैगन के, और उधर मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें मैंने 15 बाई 15 का जो ग्रो बैग आता है, 15 इंच लंबा और 15 इंच गहरा, तो उसमें मैंने जो लगाया हुआ है बैगन, सेम ही बैगन का पौधा भी सेम ही है, खाद भी सेम है और मैं भी जो देखभाल करती हूँ बराबर ही करती हूँ। लेकिन इस कंटेनर में जो पौधे का साइज है, उसकी फ्रूटिंग है, वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है। जब मिट्टी ज़्यादा है तभी उसका ग्रोथ भी ज़्यादा हुआ है, पोषक तत्व भी इसे अधिक मिले हैं। हालांकि मैंने खाद वगैरह सब एक ही दिया है, लेकिन सिर्फ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है और इसमें काफ़ी हमें हार्वेस्टिंग मिली है। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि कंटेनर का साइज़ अगर बड़ा होगा, पॉट हमारा बड़ा होगा, तो उसमें अधिक से अधिक हमें सब्जियां प्राप्त होंगी, फल प्राप्त होंगे। इसलिए कभी भी छोटे साइज़ का पॉट नहीं लेना चाहिए। और छोटे साइज़ का पॉट लेने के बाद 1-2 बार फ्रूटिंग तो होती है, लेकिन उसके बाद उसमें फ्रूट की संख्या कम हो जाती है, सब्जियां कम लगने लगती हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो मनोबल होता है वो गिर जाता है। इसलिए तो मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि जब भी आप छत पे गार्डनिंग करें तो बड़े साइज़ का कंटेनर का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक अभी हार्वेस्टिंग आपको प्राप्त होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 2 ही बैगन का पौधा है, इसमें कितने अच्छे से बैगन लगे हुए। मेरा 3rd हार्वेस्टिंग है। अभी भी इसमें बहुत सारे बैगन छोटे छोटे हैं जो लगे हुए हैं। बरसात के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इसमें हो रही है। बैंगन के पौधे की खास बात होती है कि एक बार हम पौध लगा लेते हैं तो 2 साल तक हमें आराम से उसमें फ्रूटिंग प्राप्त होता रहता है, हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। बशर्ते थोड़ी सी देखभाल करनी होती है और उसके बाद हमें लगातार उसमें बैंगन प्राप्त होता रहता है। मैंने भी ये जो पौधे आप देख रहे हैं बैंगन के, मैंने नर्सरी से पौधे ही खरीदा था। इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैंने पौधे डायरेक्ट खरीद के लगा लिया। 5 पौधे मैंने खरीदे थे, 3 को मैंने ग्रो बैग में लगा दिया है और 2 पौधे को मैंने इस बड़े वाले कंटेनर में लगाया हुआ है। और इससे हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और मैं जब भी इसकी हार्वेस्टिंग करती हूँ तो मुझे बल्क मात्रा में इसकी हार्वेस्टिंग प्राप्त होती है। और मैं फिर उधर दूसरे साइड में चलती हूँ जहाँ मैं और भी बैगन को लगाया है, वहाँ से हार्वेस्ट करूँगी और देखूँगी कि वहाँ भी कोई उसे बीमारी तो नहीं है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो पौधे की साथ साथ पत्तियों को भी चेक करते हैं, पौधे के तनों वगैरह को चेक करते हैं कि शायद कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं। और उस दौरान हमें ये भी पता चल जाता है कि पौधे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग गया, कोई कीड़े तो नहीं लग गए। इस तरह से हमें हार्वेस्टिंग के साथ साथ पौधे का केयर भी हो जाता है। मैंने कुछ हार्वेस्टिंग पहले नहीं किया, थोड़ा थोड़ा इसके बड़े भी हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं कुछ फल इसके बैगन के, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। चूँकि मैं बागवानी अपनी खुद करती हूँ, मैंने कोई माली नहीं रखा, मैं अपने बगिया की देखभाल खुद से करती हूँ। और वीडियो शूटिंग के लिए मैं अपने बच्चे को रखती हूँ। बाकी इसके जितने भी कार्य होते हैं, खाद देना या फिर पौध लगाना या फिर टोटल केयर जो होता है, मैं खुद से ही करती हूँ। तो मुझे थोड़ा समय नहीं मिला, इसलिए हार्वेस्टिंग में लेट हो गया। इसके कारण थोड़े थोड़े बड़े भी हो गए हैं कुछ बैगन, लेकिन उतने भी ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन हमें समय रहते ही हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। बैगन को तो ऐसे हम सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन 3 सीजन में मुख्यतः इसे लगाया जाता है। जैसे कि फरवरी मार्च में हम पौध लगा सकते हैं या सीड से ग्रो कर सकते हैं, जून जुलाई में कर सकते हैं और सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं। और 60 से 70 दिनों में इसमें फ्लावरिंग होने लगती है और 70 से 90 दिनों में इसे हम फ्रूट ले सकते हैं। हमें बैगन हार्वेस्टिंग के लिए प्राप्त हो जाता है।
जब भी बैंगन थोड़ा सा चमकदार हो जाए मीडियम साइज़ का, तभी उसे हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि दूसरे फल को मौका मिलता है बढ़ने का। नहीं तो पौधे को लगता है कि हमें सीड बनाना है तो सारी एनर्जी वह सीड बनाने में ही खर्च कर लेता है। इसलिए हमें हार्वेस्टिंग बिल्कुल समय पर कर लेना चाहिए। अगर पौधा का फल बड़ा भी हो जाता है तो भी उसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने छत पर ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल फ्रेश सब्जियों को लगा सकते हैं। ताज़ी जो केमिकल फ्री हैं, मार्केट से जो हम सब्जियां खरीदते हैं उसमें हमें वो आनंद नहीं आता जो कि खुद के उगाई हुई सब्जियों को हार्वेस्ट करने में आनंद आता है। फिर उसकी सब्जी बनाते हैं तो वो जल्दी ही गल जाते हैं और अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। कोई उसमें बेस्वाद नहीं लगता, बिल्कुल स्वादिष्ट बनती है सब्जी। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था दही का जो स्प्रे किया था, उसके बाद का ग्रोथ फ्रेंड्स आप देखिए, सोचा कि मैं आपको अपडेट कर दूं। ये वाला मिर्च वही पौधा है जिसपे मैंने दही का स्प्रे किया हुआ था। अब इसमें देखिए पहले से ज़्यादा इसमें मिर्च लगे हुए हैं और उसको जो होने लग रहा था कि जैसे कि इसमें लीफ कर्ल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, उसका वहीं पे रोकथाम हो गया। तो मैंने इस पर दही का स्प्रे किया। मैं कोई भी खाद खरीद के ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो किचन से हमारे वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि दही, हर दिन दही हम लोग खाते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा दही बच जाता है, फिर उसको जमा कर लेती हूँ और उसके बाद इन पौधों पे स्प्रे करती हूँ। साथ में थोड़ी सी मात्रा उसमें हम पानी मिला के और मिट्टी में भी हम लोग दे देते हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारे पौधे का और भी कैल्शियम की पूरी कमी हो जाएगी और ग्रोथ भी उसका अच्छा हो जाएगा। इस मिर्च को आप देखिए, इसकी भी ग्रोथ ज़्यादा है उस मिर्च की अपेक्षा, क्योंकि इसका कंटेनर बड़ा है, इसको पोषक तत्व ज़्यादा मिल रहे हैं, इसको मिट्टी ज़्यादा मिल रही है। इसलिए हम समझते हैं कि बागवानी में पौधे का साइज जो है निर्भर करता है। पॉट का अगर साइज़ बड़ा है तो पौधे का ग्रोथ ज़्यादा होगा, पॉट का साइज़ छोटा है तो पौधे में ग्रोथ कम होगा, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी कम है और उसे पोषण भी कम प्राप्त हो रहा है। मिर्च का पौधा भी बैगन के पौधे की तरह 2 से 3 साल तक आराम से फ्रूटिंग कर सकता है। उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगातार होती रहती है और इसको भी हम सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से पौध खरीद सकते हैं। दोनों कंडीशन में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होती है। थोड़ी सी केयर करनी होती है और दही का इस्तेमाल करते हैं या फिर छाछ, खट्टी छाछ कहें, मट्ठा कहें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सरसों की खल्ली, नीम की खल्ली, वर्मी कंपोस्ट, इन सब ऑर्गेनिक तरीके से इसका हम केयर करते हैं तो कभी इसमें फल बनना कम ही नहीं होता, हमेशा मिर्च से लदा ही रहता है। जैसे ये मेरा मिर्च का पौधा है, इसकी मैंने कई बार हार्वेस्टिंग ली है और हमेशा ये फूल और मिर्च से लदा ही रहता है। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना है कि क्या आप अपने छत से इतनी सारी सब्जियां उगा लेते हैं कि आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है? तो मेरा कहना है कि हाँ, बहुत सारी सब्जियां तो नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरत की सब्जियां हैं उसे हम लोग छत से आराम से ही उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो हार्वेस्टिंग वाली वीडियो है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो फिर मैं अपने बैगन को लेकर अपने जा रही हूँ, छत से फिर जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक डलिया में कितना ज़्यादा बैगन आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने और कौन कौन सी सब्जियों को अपने छत पे लगाए हैं। और कोई भी सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।